हेलो बच्चों, कैसे हो? अ, शायद आप अच्छे होंगे बच्चों। चलिए ठीक है। मैं लाइफ प्रोसेस के अगले पार्ट्स की बात मैं करने जा रहा हूँ और लाइफ प्रोसेस के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। और उस टॉपिक का नाम है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। क्या है नाम? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब देखिए बच्चों, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं, जैसे हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें, ठीक है ना, अ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन आवर बॉडी, वैसा केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है उसी को मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होती है उसको क्या बोलते हैं? हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, वैसा प्रोसेस जो हमारे बॉडी में होता है उसी को मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसी में से एक क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब मेटाबॉलिक्स के प्रकार की हम बात करने जा रहे हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है, ठीक है, एनाबॉलिक, और दूसरा होता है कैटाबॉलिक। ये मेटाबॉलिक के पार्ट्स हो गए, दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम द स्मॉलर वन, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम द स्मॉलर वन, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, आप एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। तो वैसा प्रोसेस, वैसा लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आर मेड फ्रॉम द स्मॉलर वन, है ना, उसी को क्या बोलेंगे? ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम? एनाबॉलिक प्रोसीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। अगला टॉपिक है फिर दूसरा है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और ये बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसलिए एनर्जी रिलीज होगा और ये छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर वन, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसीजर। क्या होते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसीजर होता है। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और बात करेंगे, ये है क्या? जैसे अब अगला टॉपिक है एमीबा। जैसे एमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। एमीबा इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और एमीबा के बॉडी जो है एक ही सेल में सारा लाइफ प्रोसेसेस करता है। जैसे लाइफ प्रोसेसेस की बात हम पिछले वीडियो में किए थे। लाइफ प्रोसेस का जो मेन कंपोनेंट होता है क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, रिस्पिरेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन होता है, और क्या होता है? एक्सक्रिएशन होता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमीबा जो होता है ये डिफ्यूजन प्रोसेस से कुछ एक्सचेंज करता है। जो भी एक्सचेंज करना है, ठीक है, जो भी एक्सचेंज करना है वो डिफ्यूजन प्रोसीजर से आपका, है ना, एक्सचेंज करता है। जिसमें क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन डिफ्यूजन ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपका एमीबा हो गया, एमीबा में फॉल्स फीट होता है जिसका कोई फीट नहीं होता है, कोई शेप साइज नहीं होता है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करता है? साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करता है। वो अलग प्रोसेस होता है। बस हम समझाना यही चाह रहे हैं कि क्या है, एमीबा जो हो गया वो डिफ्यूजन प्रोसीजर से आपका, ठीक है, एक्सचेंज करता है, मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है। सपोज दैट एमीबा के जो बाहर जो होता है हाई कंसंट्रेशन रीजन हो गया, और एमीबा के बॉडी के अंदर जो होता है वो लो कंसंट्रेशन रीजन है। तो किसी भी चीज का मूवमेंट जो होता है ना, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होता है। तो सेम फिलोसफी, सेम फिनोमिना आपका एमीबा के साथ भी होता है। एमीबा के बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन है और बाहर में क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो जो भी एक्सचेंज ऑफ गैस करे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करे, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस करे, वो किसके थ्रू करता है? आपका डिफ्यूजन के थ्रू करता है ना। तो ये डिफ्यूजन प्रोसीजर से आपका कुछ भी एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज या सब्सटेंस का एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसीजर से करता है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा और पढ़ाने जा रहे हैं प्लांट्स के बारे में। अब देखिए प्लांट जो होता है, प्लांट भी रिस्पिरेशन करता है। क्योंकि ये मत, सही बात बोल रहा हूं मैं, प्लांट क्या करता है? रिस्पिरेशन करता है। और प्लांट जब हम रिस्पिरेशन करता है तो बिहेव लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन भी ह्यूमन रिस्पिरेशन करता है वो सेम प्रोसीजर होता है आपका प्लांट का भी। तो
तो जब प्लांट रिस्पिरेशन करेगा तो इनहेल क्या करेगा, ऑक्सीजन इनहेल करता है, और एक्सहेल क्या करता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, एज लाइक ह्यूमन। जैसे ह्यूमन भी क्या करता है, इनहेल ऑक्सीजन को इनहेल करता है, और एक्सहेल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है। तो जैसा रिस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट भी रिस्पिरेशन करता है जैसे कि ह्यूमन रिस्पिरेशन करता है, ये सेम प्रोसीजर से प्लांट भी आपका रिस्पिरेशन करता है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो जो रिस्पिरेशन हुआ जस्ट उसके उल्टा क्या होता है आपका, फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लांट जो प्रिपेयर करता है फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल है ना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो फोटोसिंथेसिस जब करेगा तो आपको बताएंगे कि इनहेल क्या करेगा, इनहेलेशन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सहेल क्या करेगा, ऑक्सीजन एक्सहेल करेगा, है ना। तो ये प्रोसीजर होता है, यानी कि रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्लांट में एक क्या होता है, वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट होता है, जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है ना। तो आपका रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल वाइस वर्सा है, अपोजिट है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो अगला टॉपिक आपका है इसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या नाम है, न्यूट्रिशन। अब थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन प्रीवियस इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किए थे, फिर भी थोड़ा सा आप रिकॉल कर दे रहे, रिकैप कर रहे हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन वैसा प्रोसीजर होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव्स एंड यूटिलाइज द फूड, यूटिलाइज करता है फूड और डिराइव करता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फूड को यूटिलाइज करता है हमारे बॉडी में, अपने बॉडी में जो यूटिलाइज करता है फूड, उसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है कि न्यूट्रिशन क्या है, वैसा प्रोसेस है जिससे फूड डिराइव होता है और क्या होता है, यूटिलाइज होता है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर फूड को ड्राइव कर रहा है और यूटिलाइज कर रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन बोलते हैं। बच्चों अब न्यूट्रिशन के दो प्रकार होते हैं, न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। जरा आप इस स्लाइड्स को आप नोट करेंगे, नोट करने के लिए आपको कुछ समय देते हैं, आप इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों, अब आई थिंक कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, है ना। अब चलिए आगे की हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि आगे क्या पढ़ाना है। आगे जैसे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो प्रकार के न्यूट्रिशन होता है बच्चों, दो प्रकार के न्यूट्रिशन होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, है ना, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार की होता है। तो पहला जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें प्लांट खुद से प्रिपेयर करता है फूड, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड को प्रिपेयर करता है उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड को प्रिपेयर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है, तो प्लांट करता है। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो आपका एनिमल हो गया, एनिमल हो गया, और कुछ प्लांट होते हैं, सम प्लांट भी आपके, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते थे। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो गया, एनिमल और कुछ प्लांट, एक्सेप्शन है, इसको नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हमको आपको आगे बताएंगे, आगे क्लासेस में बताएंगे कौन से ऐसे प्लांट है जो आपको हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है फीडिंग, यानी कि जो खुद से भोजन का प्रिपरेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड, यानी कि किसी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ग्रास हो गया, ये ग्रास हो गया, ग्रास हो गया। अब ये गया यहाँ पे गॉट हो गया, फिर यहाँ पे लायन हो गया, है ना।
तो यहाँ पे जो ग्रास हो गया ये क्या है आपका, है ना, ये आपका क्या है, प्लांट है। तो ये क्या करेगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। और ये ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर, ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है। और बाकी ये जो दो है ये क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है, क्या है ये, कंज्यूमर है ना, क्योंकि ये गॉड किस पे डिपेंड है, ग्रास पे डिपेंड है, और लायन किस पे डिपेंड है, गॉड पे डिपेंड है। यानी कि लायन जो है किसको खाएगा, गॉड को, और ग्रास को कौन खाएगा, आपका गॉड खाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया। तो जितने प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपने से भोजन को बनाता है। और आपका कंज्यूमर जो हो गया, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप, किसी ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहा है। यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है ये, तो गॉड किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रास पे डिपेंड कर रहा है। और ठीक है, लायन किस पे डिपेंड कर रहा है, गॉड पे डिपेंड कर रहा है, गॉड पे, है ना। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉप्स हो गया, क्या हो गया, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, है ना, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। चलिए यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। आप अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखेंगे रिकैप करके, तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। तो आपका ग्रास, गॉड और लायन, है ना, ये फूड चैन हो गया, है ना। तो ग्रास क्या है, आपका प्रोड्यूसर है, और गॉड और लायन क्या है, कंज्यूमर है ना। तो ग्रास जो है गॉड है, ग्रास को खाएगा, और लायन जो है गॉड को खाएगा, है ना। तो ये दोनों क्या है, आपके कंज्यूमर होंगे, जो कंज्यूम करते हैं। ये दोनों इस पे डिपेंड है। अगर ग्रास नहीं रहता तो गॉड नहीं रहता, और गॉड मतलब गॉड अपना भोजन प्रिपेयर नहीं करता, फिर उसको लायन नहीं खा पाता। तो ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया इसका एग्जांपल, और ये प्रोड्यूसर हो गया, और ये क्या हो गया, आपका कंज्यूमर हो गया। क्या हो गया बच्चों, कंज्यूमर हो गया। यहां तक समझ में आए कि नहीं? अगर यहां तक समझ में आया तो चलिए अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा हम डीपली चलेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में बताएंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, है ना, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है ना। तो आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थोड़ा सा समझेंगे इसके प्रकार। तो पहला प्रकार इसका है, पहला हो गया फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कीमियोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला हो गया आपका फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दो पार्ट, पहला जो पार्ट है फोटोसिंथेसिस, और दूसरा हो गया कीमियोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या है, इसके बारे में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो पार्ट, पहला हो गया फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला हो गया फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, जो लाइट एनर्जी का यूज करके जो फूड को प्रिपरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, है ना, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। किसकी एनर्जी का यूज करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट एनर्जी का यूज करके जो भोजन को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने प्लांट होते हैं, सारे प्लांट जो होते हैं लाइट एनर्जी का यूज करके फूड को प्रिपरेशन करते हैं, है ना। आपका ग्रीन प्लांट हो गया, जैसे प्लांट हो गया, है ना, तो प्लांट का नाम यहां पर रख लीजिए, इसका एग्जांपल में लिखिए ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्लांट किंगडम फैमिली से बिलोंग करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसका बायोलॉजिकल जो नाम है
बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है इसको? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। फिर आपका हो गया यूग्लिना, यूग्लिना, यूग्लिना। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिना और ग्रीन प्लांट ये सब क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करके फूड का प्रिपरेशन करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करके फूड का प्रिपरेशन करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं जो लाइट एनर्जी का यूज करके जो भोजन को बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें मुख्य प्रमुख रूप से आपका ग्रीन प्लांट हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और यूग्लिना हो गया। यूग्लिना क्या है? आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल, नंबर ऑफ सेल की संख्या कितनी होती है? एक होती है। तो इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसमें नंबर ऑफ सेल की संख्या एक होती है उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कीमियोसिंथेटिक, ठीक है, कीमियोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी, किसका? केमिकल, कीमियो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल, केमिकल एनर्जी, है ना। तो कीमियोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें हम केमिकल एनर्जी के फॉर्म में फूड का प्रिपरेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीमियोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमियोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के हेल्प से फूड का जो प्रिपरेशन करता है उसको बोलते हैं हम केमियो सिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो प्रमुख रूप से जो बैक्टीरिया होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है। इसका एग्जांपल अगर लिखने एग्जांपल की अगर बात करें तो इस बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है? कीमियोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। क्या करता है? कीमियोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और कीमियोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में फूड का प्रिपरेशन होता है। किसके फॉर्म में? तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में फूड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और इसी का क्या नाम है आपका? इसी का नाम है केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज का क्लास आपको कैसा लगा? हम पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे आपको। बच्चों कैसा क्लास लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बाय बाय, हैव ए गुड डे।